हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। दुर्गा माता मंदिर, चार धाम मंदिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला में। छोटी छोटी क्लिप्स ज़रूर आपको दिखाएंगे और पूरा ब्लॉग बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, जो भी होगा सब बताएंगे। बने रहिए एंड तक। आ चुके हैं हम दुर्गा माता मंदिर में और सभी बहुत एक्साइटेड हैं। सबसे पहले चप्पल वप्पल रख लेते हैं और उसके बाद अंदर दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो भाई लोगों, वैसे तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ एक बार, लेकिन मुझे याद नहीं था कि यहाँ पे ना चमड़े वगैरह के आइटम, पर्स, मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो हम यहीं से माता रानी के दर्शन आपको करा देते हैं और उसके बाद अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पे लॉकर में रख लेते हैं। भाई गर्मी बहुत हो रखी थी तो हमने आराम से एसी के ऑडिटोरियम में बैठ के आराम से मूवी देखी, जहाँ पे दुर्गा माता ने किस तरीके से कटरा में अपने भक्तों को दर्शन किया था और भैरव का वध किया। फाइनली भाई लोग 4 बजे हम लोग करें गुफा में एंट्री। गुफा की एंट्री के बाद आगे दिखाते हैं क्या क्या है अंदर। जय जय हो, जय जय हो श्री गणेश। श्री के साथ विराज रहे सुंदर से गणेश। श्री गणेश के विग्रह के बाद यहाँ पे माता रानी विराज रही है सुंदर सी। जय जय हो मां शेरावाली। हमारी सुंदर शैलपुत्री माता में दूसरी मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन। स्वरूप मां चतुर्थ स्वरूप हनुमान जी के चरण पादुका। बहुत ही भव्य छवि माता की लग रही है यहाँ से। जिन्होंने भी बनाया है बहुत ही अच्छे से बनाया है। स्कंद माता सुंदर छवि। जय हो जय हो। मेरी माँ कात्यायनी यहाँ विराजती है गुफाओं के अंदर। सारा मैन मेड है लेकिन बहुत ही अद्भुत दृश्य। गर्दन पर विराजने वाली माँ कालरात्रि को नमस्कार। माँ महागौरी सुंदर छवि, बिल्कुल चांद के जैसी, नमस्कार करती हूँ। माता नौमा स्वरूप सिद्धिदात्री, जैसे हो, नमस्कार है मैया। शनिदेव का मंदिर, बहुत ही सुंदर स्वरूप शनिदेव के सारे दिखाए गए हैं। और सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। जय जय हो श्री शनिदेव। शनिदेव सब दुख दूर करूँ। जय जय हो। सुंदर शिव शक्ति स्वरूप, ऊपर शिव जी विराज रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे पानी के झरने सा निकलता और बीच में शिव शक्ति स्वरूप। और भाई यहाँ तो देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं पूरा दिखाता रहूँ ना तो ये पूरा फ़ोन ही भर जाएगा मेरा। आपको खुद आके यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बहुत सुंदर जगह है, बट आइएगा तो या तो शाम के टाइम या फिर सर्दियों में। बहुत ही सुंदर सारी कलाकृतियाँ यहाँ पे और शिवजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य यहाँ पे शिव और माता पार्वती का विग्रह है। शिव शंकर और माता पार्वती का सुंदर और अद्भुत विग्रह। अब आ गए हम श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में, जहाँ पे उनकी सारी बाल लीलाएं और अन्य दूसरी लीलाएं दिखाई गई हैं। और यहाँ पे अद्भुत स्वरूप श्री कृष्ण राधा रानी का सारी लीलाएं कृष्ण जी दिखाते हुए। आगे के मंदिरों में भी हैं कुछ चीज़ें। डरते डराते और बांके बिहारी फ़ोन को निकाला है और बांके बिहारी के दर्शन करें। ठीक है, और चलते हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। बोलो राधा रानी की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कितने सुंदर से
ठाकुर जी के पट बंद कर दिए गए, फिर दोबारा खुलेंगे। ये बोलिए ठाकुर जी, मेरे सुंदर ठाकुर जी। भाई बहुत सारे स्ट्रगल के बाद और पूरे 1.25 घंटे के बाद हमारा नंबर आया। बाकी बिहारी के इतने सुंदर और भव्य दर्शन हुए बता नहीं सकते। और यहाँ पे और आज तो फूल बंगला था, इतना सुंदर लग रहे थे ना ठाकुर जी, मस्त मज़ा आ गया, बहुत आनंद आया। बांके बिहारी जी के मंदिर के आगे से खूब सारा प्रसाद लेके, पतीसा और पेड़े लेके हम चले अब अपने घर की तरफ। कुछ खाना खा लेते हैं पहले। भाई बरसाना के बाद वृंदावन आए, ठाकुर जी के बहुत सुंदर दर्शन किए और यहाँ पे एकदम मस्त खाना खाया। उससे पहले भी यहाँ पे पूरा दिन भोजन आले पे हम खाते रहे और ये फुल मील था और बहुत ही टेस्टी था। फिर लस्सी वस्सी सुबह से मन लगा हुआ था भाई हमारी भाभी का, तो मैंने कहा भैया लस्सी लस्सी भी हो ही जाते लस्सी है ना। देखते रहिए एंड तक आगे क्या क्या होता है। वृंदावन से निकलने के बाद ये बढ़िया सा फूड कोर्ट और ये पेट्रोल पंप और बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पे हैं उनका हम लुत्फ़ उठा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर रहे हैं। और जीतू भाई हमारा CNG डलवा रहा है, एकदम मस्त यहाँ पे नज़ारे। उधर मीनू और हमारी मिसेस बैठी हुई हैं, बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं। अरे कार्तिक और केशव की गाड़ी से अब उतर ही गए आखिरकार। ये देखिए ज़रा दोनों भाइयों को, देखिए ज़रा। बरसाने में श्री राधा रानी के दर्शन करने के बाद, श्री लाडली जू सरकार के दर्शन करने के बाद, मेरी प्यारी लाडली बहुत ही सुंदर दर्शन उन्होंने दिए। उसके बाद हम निकल गए थे वृंदावन की तरफ। मैं आपको बताऊं सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था, लेकिन जैसे ही हम शनि धाम की तरफ आगे बरसाना पे बढ़ने के लिए हुए ना भाई साहब, इतनी तेज़ धूप आ गई थी ना कि आप खड़े नहीं रह सकते थे धूप में। फिर भी हमने बहुत ही सुंदर से श्री जी के दर्शन किए और उसके बाद निकल पड़े वृंदावन की तरफ। वृंदावन में हमने थोड़ा सा आराम किया वहीं ऑडिटोरियम के अंदर। बहुत ही अच्छी मूवी चली थी वहाँ पे, 1.5-2 घंटे का अच्छा सा आराम हुआ। उसके बाद हमने गुफा के दर्शन किए और निकल गए हम ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। प्लान था हमारा कि हम रुक जाएंगे वहाँ पे रात को, लेकिन भाई मैंने कहा सुबह भी तो इतनी गर्मी होगी तो निकलते हैं और आते हैं कभी सर्दियों में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा और पिछला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही इन्जॉय किया हमने फिर भी इन गर्मियों में भी, क्योंकि हम पूरा दिन हाइड्रेट रहे थे, खाते पीते रहे थे कुछ ना कुछ छोटी बहुत चीज़ें। और रात को हमने बहुत ही लेविश था वहाँ पे डिनर किया था एक बहुत ही सुंदर से रेस्टोरेंट कम ढाबे में। तो कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। खूब सारे कमेंट कीजिए भर भर के। हम सभी को आशीर्वाद दीजिए कि कान्हा जी ने भी हमको एक नज़र ज़रूर देखा हो, हमारे ठाकुर जी हमें दोबारा बुलाएं सर्दियों में और हम एक आध दिन स्पेंड कर सकें श्री वृंदावन धाम में। आप लोग भी ज़रूर जाइए, लेकिन जाइए तो या तो शाम के समय या फिर सर्दियों के समय, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और एक के ऊपर एक लोग चढ़े रहते हैं भाई लोग। मैं बता नहीं सकता कि जो लोग गए हैं ना वो मेरी इस बात को सहमत होंगे, है ना। अपना ख्याल रखते हुए टेक केयर, बाय बाय। गर्मियों का खूब आनंद लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।